जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी की आज का जो 10 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इसमें एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन इस बार 10 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में आए हैं, जिससे कि आप अपने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। साथियों, ये एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और हम हर शिफ्ट के आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो साथियों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो फीफा का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। फीफा का मुख्यालय आपसे पूछ लिया गया है, तो साथियों इसका ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा और जो कंट्री का नाम है वो है स्विट्जरलैंड। तो फीफा का मुख्यालय यहाँ पर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। साथियों, इसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ये भी जीके से क्वेश्चन है, जो कि पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछी गई है कि जो पहली महिला राज्यपाल है वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू हैं वे पहली महिला राज्यपाल हैं, तो इसका आंसर हमारा सरोजनी नायडू हो जाएगा। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से पूछा गया है, जो कि आपका सरोवर का पर्यायवाची है, यानी कि सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है। तो ऑप्शन में आपको जलाशय, सर, पुष्कर या पोखरा, इनमें से अगर कोई भी आंसर आपको मिल जाएगा तो वो सही होगा। तो साथियों, ये आपका यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन ये पूछा गया है। हमने आपको जीके और हिंदी के क्वेश्चन मिक्स कराए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने जैसे भेजे हैं, हमने आपको उसी तरह से क्वेश्चन बता दिए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द हम आपको बता दें। और अगर आपका भी आज या फिर कल में या फिर किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी कर सकें। इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कालबेलिया का नृत्य कहाँ पर होता है, यानी कि जो कालबेलिया नृत्य है ये कहाँ का है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो कालबेलिया नृत्य है वो वहाँ पर प्रसिद्ध है, तो वही क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमरकंटक, यानी कि जो सोन नदी है आपकी वो कहाँ से निकलती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमरकंटक में, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा। तो आपने ये सही आंसर लगा दिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है आपका जनरल नॉलेज से, यानी कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है। वो है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यह है कि लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। यह आपका हिंदी से क्वेश्चन है। तो हिंदी से जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका दरिद्रता में आनंद लूटना। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि लंगोटी में फाग खेलना, तो इसका मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आंसर हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नानी याद आना, ये एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ आपसे पूछा गया है पेपर में एसएससी जीडी के। तो इसका आंसर हो जाएगा मुसीबत में पड़ना। जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ता है तो उसके मुहावरे में यहाँ पर आता है नानी याद आना, तो ये एक मुहावरा है जिसका आंसर हो जाएगा आपका मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नवा क्वेश्चन है हमारा, जो कि है ओरस का विलोम। जो ओरस होता है उसका विलोम शब्द पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जारज। जो आपका जारज है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से है, जो कि आपका करंट अफेयर्स में से पूछा गया है कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कितने संस्करण जीते हैं। साथियों, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि सभी व्यूअर्स को भी इसका आंसर पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर वानर का पर्यायवाची, कि वानर का पर्यायवाची क्या होता है। तो साथियों, जो वानर होता है उसका पर्यायवाची बंदर, कपी, कपीश, मरकट या फिर हरी, इनमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी की 2023 में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अब यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है इसमें कार्तिक अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि जो कार्तिक मास की यानी कि कार्तिक महीने की अमावस्या होती है उस पर्व को यहाँ पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है, दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आपको शायद पता होगा। सभी को इसका आंसर लगभग सही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि जीके से है कि महलवाड़ी प्रथा किसने दी है, जो कि यहाँ पर पूछा गया जीके से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसी ने ही महलवाड़ी प्रथा दी है, उन्हीं ने ही महलवाड़ी प्रथा ये दी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एशियाई खेल के 2022 में आयोजित हुए हैं वे कहाँ पर आयोजित हुए हैं।
जो 2022 के एशियाई खेल हो चुके हैं वे कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगझोउ, चीन, जो कि चीन के एक शहर है हांगझोउ नाम से। वहाँ पर एशिया के 2022 के खेल आयोजित हुए हैं। तो ये भी शायद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के गेम्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर कौन से गेम्स हुए हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी अपने एग्ज़ाम में याद करने हैं। इसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? कि जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 2021 में, उसकी मेज़बानी किसने की है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया ने। इंडिया ने उसकी अध्यक्षता की है, मेज़बानी की है, और ये 2021 में आयोजित हुए हैं, जो कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन है। तो किसी भी तरह का कोई सा भी ब्रिक्स सम्मेलन आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो सभी आप हर तरह के सम्मेलन को याद करके जाइए अगर आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी में होने वाला है तो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का पर्यायवाची, यहाँ पर आपका हिंदी से है ये क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शारदा, वाग्देवी, हंसवाहिनी या फिर भारती। इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर उत्तम का विलोम शब्द पूछा गया है। साथियों, हिंदी में विलोम और पर्यायवाची इस बार काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो उत्तम का जो विलोम शब्द है वो है अधम। अधम आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो अधम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में विश्व की सबसे लंबी दीवार है। तो इस तरह के भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपका जीके से है, तो जीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में है। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन है कि हिरण का पर्यायवाची, ये आपका हिंदी से है, तो हिरण का पर्यायवाची पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सारंग, मृग या फिर कृष्णसार। इन तीनों में से आपको कोई एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो वो आपका हिरण का पर्यायवाची का आंसर हो जाएगा। तो हिरण का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्यायवाची और विलोम शब्द पे काफ़ी मेहनत करनी होगी आपको, जिससे कि आप इसके आंसर लगा सकें। हिंदी में इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? यानी कि जो श्रृंगार है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनने का कारण, ये इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर आपको दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन है, यानी कि सामान्य विज्ञान से आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो प्रकाश का अपवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन दोनों में से कोई आपको एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने आपको ये यहाँ पर 21 क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन कराए हैं। अभी तक हमारे पास केवल यही क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप भी क्वेश्चन करके आए हैं एसएससी जीडी के, तो अगर आपके पास भी हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें भी पता लग जाए और बाकी जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता लग जाए कि किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जैसे ही अगली शिफ्ट होगी तो हम आपको उसके भी क्वेश्चन सभी करा देंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। साथियों, सभी क्वेश्चन देखने के लिए, सभी एग्ज़ाम की शिफ्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी एग्ज़ाम की शिफ्ट कराने वाले हैं, इसके आंसर सहित आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकें। और आपका एग्ज़ाम कौन से दिन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी पता लग जाए कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर और कौन से दिन है, कौन से शिफ्ट में है, जिससे कि हम आपके लिए इसमें आंसर की लगा सकें, आपके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करा सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। नेक्स्ट शिफ्ट आपकी जल्दी आने वाली है, जल्दी हम उसका आंसर की आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।